नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में नए सर्किट हाउस भवन का किया उद्घाटन। कहा, देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार कर रही है अथक प्रयास। राज्य सरकार शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए 80 मॉडल स्कूलों का करा रही निर्माण। शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नक्सल अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी के 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक ने AK-47 के साथ किया आत्मसमर्पण। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मौसम का बदला मिजाज। 23 से 25 जनवरी तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन केंद्रों का विकास केवल सरकारी योजनाओं का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान भी है। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विकास का यह एक बड़ा उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा योगदान दे रहा है। भारत में भी हर राज्य और क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर समग्र रूप से ध्यान दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर कई धार्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों को पर्यटन सर्किट में विकसित करने का काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे पर्यटन के लिए लोकल फॉर वोकल अपनाएं और किसी विदेशी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बनाने से पहले देश के ही पर्यटन स्थलों पर जाने पर विचार करें। पहले हमारे पर्यटन स्थल अस्वच्छ रहते थे। आज स्वच्छ भारत अभियान ने ये तस्वीर बदली है। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्था की, हर तरह की होनी चाहिए। लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान कवर करना चाहते हैं। आज जो देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेन्स चल रही है, नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं, उनसे इसमें बहुत मदद मिल रही है। राज्य सरकार की शिक्षा के स्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेगी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब, किसान, वंचित, पिछड़ों के बच्चों को भी प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य शुरू किया है। मॉडल स्कूलों के निर्माण की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, ताकि बच्चों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। वर्तमान में करीब 80 मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्कूलों के संचालन का नेतृत्व करने वाले प्रधानाध्यापकों की क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य जारी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रखंड स्तर पर 325 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए निबंधन किया है, जिसमें से 176 प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। बाकी का प्रशिक्षण 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। 10 सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्य में स्कूलों में विषयवार पदस्थापित शिक्षकों की तकनीकी क्षमता के विकास और कक्षा संचालन प्रक्रिया तथा छात्र केंद्रित अध्यापन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैश्विक महामारी कोरोना के नियंत्रण, रोकथाम और बचाव में मुस्तैदी से कार्य करने वाली सहिया बहनों के कार्यों की सराहना की है। श्री गुप्ता ने इसे लेकर सहिया बहनों को पोस्ट कार्ड भेजा है, जिनमें गुमला जिले की 1633 सहिया बहनें शामिल हैं। उन्होंने सहिया बहनों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हमने ये जंग अभी जीती नहीं है। इसके लिए सभी व्यक्तियों, खासकर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराना अत्यंत आवश्यक है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थित माइक्रोबायोलॉजी विभाग में धनबाद और जामताड़ा को छोड़कर सभी जिलों से आने वाले कोरोना सैंपलों की जांच पर रोक लगा दी गई है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थित माइक्रोबायोलॉजी विभाग में धनबाद और जामताड़ा जिले को छोड़कर संताल परगना के अन्य सभी जिलों से आने वाले कोरोना सैंपल की जांच पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इससे पहले यहां देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह, बोकारो और पाकुड़ के सैंपल की जांच होती थी, लेकिन अब केवल धनबाद और जामताड़ा के सैंपल ही आ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा कि पत्र के आलोक में बाहरी जिलों के सैंपल की जांच बंद कर दी गई है। जामताड़ा से आने वाले सैंपल की संख्या भी काफी हद तक घट गई है। बताया जाता है कि पहले जहां माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 2000 सैंपल की जांच रोजाना की जा रही थी, वहीं अभी औसतन 500 सैंपल की ही जांच हो पा रही है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में श्री मोदी ने कहा कि ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा, जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि वे 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भाकपा माओवादियों के दक्षिणी छोटानागपुर जोनल कमेटी के 10 लाख रुपए का इनामी कमांडर महाराज प्रमाणिक ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आईजी अभियान एवी होमकर, रांची आईजी पंकज कंबोज और एसटीएफ के डीआईजी अनूप बिरथरे के समक्ष महाराज प्रमाणिक ने AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किया है। इस मौके पर आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने इसे पुलिस के लिए बड़ी सफलता बताया। महाराज प्रमाणिक ने माना है कि नक्सली संगठनों के पास कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं है और उनका एकमात्र लक्ष्य लेवी वसूली है। चतरा जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल की टीम ने पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के लेम्बोया तेतरिया रोड से अफीम की खरीद फरोख्त में जुटे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 किलोग्राम अफीम, तस्करी में प्रयुक्त 3 दोपहिया वाहन और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। गढ़वा में पुलिस ने चोरी की विभिन्न घटनाओं में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से नकदी समेत बड़ी मात्रा में जेवरात बरामद किया है। गढ़वा एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने आज पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधी पहले बंद घरों की रेकी करते थे और बाद में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनूठे कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इसमें देश विदेश के विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक और शिक्षक उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किए जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण www.innovateindia.mygov.in PPC 2022 पर कराए जा सकते हैं। इसे एक बार फिर सुन लें, www.innovateindia.mygov.in PPC 2022। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण को लेकर पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से लोगों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज कोविड-19 टीकाकरण और टीबी उन्मूलन जांच वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता अभियान के दौरान 100% लोगों को कोविड-19 का टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान पिरामल फाउंडेशन द्वारा टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 23 से 25 जनवरी एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसका असर आज से दिखना शुरू हो गया है। रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में आज दिन ढलते ही बादल छा गए। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के एवं मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। हालांकि 23 जनवरी से इसका असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा, जबकि 25 जनवरी की शाम से पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी के बाद मौसम शुष्क होगा और रात के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड में एक बार फिर इजाफा होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में नए सर्किट हाउस भवन का किया उद्घाटन। कहा, देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार कर रही है अथक प्रयास। राज्य सरकार शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए 80 मॉडल स्कूलों का करा रही निर्माण। शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नक्सल अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी के 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक ने AK-47 के साथ किया आत्मसमर्पण। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मौसम का बदला मिजाज। 23 से 25 जनवरी तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।